गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रीजनिंग का अपना टॉपिक चल रहा था रैंकिंग, श्रेणी क्रम। उसको आज कंटिन्यू अपन कर रहे हैं। तो अपना देखो 3 टाइप हो गए थे कल, आज अपन 4th टाइप करते हैं। और 4th टाइप है अपना रैंकों का परस्पर आपस में परिवर्तन। यानी ये होगा कि इसमें कोई 2 व्यक्ति होंगे, दोनों सिरों से, एक दाईं सिरे से एक बाईं सिरे से, दोनों तरफ से उनकी रैंकिंग दी जाएगी। फिर उसमें आपस में परिवर्तन कर देगा क्वेश्चन में, और परिवर्तन करने के पश्चात किसी भी व्यक्ति का किसी एक छोर से रैंक पूछेगा, तो उसका आपको आंसर देना होगा। तो देखो इन क्वेश्चंस को अपन एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो बेटा एग्जांपल है, विद्यार्थियों की एक कतार में राजू बाएं से 7वां, राजू है वो बाएं से 7वां। बायां किधर है? ये वाला मेरा बायां है बेटा, ये और बाईं है, ये दाईं है। इधर से अपन चले तो राजू नाम का जो लड़का है वो 7वें नंबर पे आता है, इधर बाएं छोर से। और मनु दाएं से 12वां है, और मनु है वो दाईं तरफ से। इधर से मनु का जो क्रम है वो 12वां है, इसका 12वां है। जब वे अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। अब क्या किया इन्होंने कि राजू तो चला गया मनु की जगह पे, और मनु चला गया राजू की जगह पे। तो ये जो नई कंडीशन बन गई वो क्या बन गई, यहाँ तो मनु आ गया आपका, और यहाँ आपका आ गया राजू। अब क्या हुआ, ये होने के बाद राजू बाएं से 22वां हो जाता है। राजू है ना वो बाएं से, मतलब यहां से 22वें नंबर पे आ जाता है। ये 22वें नंबर पे आ गया राजू। तो आपको क्या पूछ रहा है इसमें, कतार में कुल कितने विद्यार्थी है, तो इस लाइन में टोटल विद्यार्थी कितने हैं ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल ज्ञात करना है। तो देखो मैं ये कहूं कि ये जो मनु है ये इधर से 12वां है, यानी इधर से तो इसका 22वां नंबर हो गया, और मनु की जगह राजू आ गया तो राजू भी 12वें स्थान पर रहेगा। भाई ये तो 7वें स्थान पे बैठा है अपना इधर से, और ये बैठा है 12वें स्थान पे इधर से, तो मतलब इधर से 12वां हो गया और इधर से 22वां हो गया। तो जब एक ही व्यक्ति की, भाई राजू की दोनों तरफ से क्रम आ गया, इधर से तो 22वां इधर से 12वां। तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से रैंकिंग हो तो आप कुल विद्यार्थी कैसे निकालते थे कि इस इधर का क्रम प्लस इधर का क्रम -1 कर देते, तो कुल विद्यार्थी आपके पास कितने आ जाएंगे कि इधर से क्रम तो 22वां प्लस इधर से क्रम 12वां -1। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 22 और 12 कितने हो गए, 34। 34 -1 क्या हो गया, 33। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या उस लाइन के अंदर कितनी हो गई बेटा, 33 हो जाएगी। अगला देखो प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न है, लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 16वां है। रमन है वो दाएं से 16वां, दायां हाथ ये है मेरा, इधर से जो रमन है वो 16वें स्थान पे आता है। यहाँ मान लो रमन है और इसका क्रम है 16वां क्रम है इसका। और क्या है बेटा, और दीपक बाएं से 16वां है, और दीपक है वो बाएं तरफ से, इस तरफ से, यहां से इधर देखें तो दीपक है वो भी 16वें स्थान पर है। अब पूछ क्या रहा है, यदि इन दोनों के बीच कुल लड़कों के 1/3 लड़के स्थित है, इन दोनों के बीच में कुल लड़कों के, यानी कुल जो लड़के हैं, टोटल लड़के हैं, उनका 1/3 क्या है बेटा, कुल लड़कों के 1/3 लड़के स्थित है। अब इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं कि बीच में जो है वो 1/3 लड़के हैं, 1/3 लड़के हैं बीच में, इन दोनों के बीच में। तो लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है बेटा, लड़कों की कुल संख्या बतानी है कि इस कतार में कुल लड़के कितने हैं। तो बेटा देखो ये कतार पूरी लड़कों की एक कतार है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कतार ही पूरी लड़कों की, मतलब लड़कियां नहीं है यहाँ पर। अब आ जाओ, तो कुल लड़के बताने हैं मेरे को। अब देखो कहीं पे इनका स्थान परिवर्तन नहीं किया, तो कुल लड़के बताने हैं, तो मैं ये मान लेता हूं कि माना कुल लड़के अक्स है,
कुल लड़के कतार में कितने हैं, अक्स लड़के हैं। अब अक्स लड़के हैं, अब ये बताओ कि बीच के और देखने हैं मेरे को, यानी बीच में कितने लड़के हैं। भाई इधर 16 लड़के ये हो गए और इधर से 16 लड़के ये हो गए और बीच में 1/3 हो गए। तो मैं अलग अलग पार्ट निकाल कर जोड़ दूंगा तो कुल लड़के प्राप्त हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो भाई इस तरफ तो 16 हो गए, 16वां स्थान है तो 16 लड़के ये हो गए, इधर भी 16 हो गए, बीच में 1/3, तो बीच में कितने हो गए, बीच में लड़के कितने हो गए भाई, बीच में जो लड़के हैं वो कुल लड़कों का 1/3, कुल लड़के अक्स है इसका 1/3 निकाल लो, तो अक्स बटे हुए 3 हो गए, वो कुल लड़के हो गए किसमें, बीच में। तो अब कुल लड़के, अब इन तीनों को जोड़ दूंगा कि 16 तो यहाँ हो गए, ये 16 ये हो गए और बीच वाले ये हो गए, तीनों को ऐड करूंगा तो कुल लड़कों के बराबर आ जाएगा। तो जो कुल लड़के आ गए आपके पास, कुल लड़के वो कितने आ गए कि 16 तो ये दाएं बाई तरफ, अपने बाई तरफ, बीच में हो गए अक्स बटे हुए 3 और दाई तरफ हो गए 16। अब कुल लड़कों की जगह मैं अक्स रख दूंगा, अक्स माना है तो अक्स बराबर 16 और 16 कितने हो गए 32 प्लस अक्स बटे हुए 2, अक्स को एक तरफ ले लो, सॉरी अक्स बटे हुए 3 है यहाँ, तो अक्स माइनस अक्स बटे हुए 3 बराबर 32 हो गया। इसका एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा, ये 3x माइनस अक्स बटे हुए 3 आ जाएगा एलसीएम लेने पर बराबर 32, तो ये 2x बटे हुए 3 बराबर 32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x बराबर कितना हो गया आपका, 2x बराबर 32 इंटू 3 कर दो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आ गया 4 और 8 48, यानी x किसको माना था, कुल लड़कों को, और कुल लड़के ही मेरे को ज्ञात करने हैं। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी हो गई पंक्ति में, 48 अपने को प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बेटा, लड़कों व लड़कियों की एक क्लास में दीपक की रैंक 12वीं है, एक कक्षा में लड़के भी है और लड़कियां भी है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि दीपक की रैंक तो 12वीं है, दीपक की रैंक 12वीं है। तो एक तरफ से इधर से नहीं दिया तो मैं एक तरफ से ले दूंगी, इधर से मान लो ये 12वीं रैंक होगी किसकी, दीपक की, कक्षा की बात कर रहा है, ये दीपक की रैंक 12वीं है पूरी कक्षा के अंदर। वह सीमा की रैंक 8वीं है और सीमा की रैंक 8वीं दे रखी है, तो इसमें सीमा की रैंक 8वीं होगी, यहां से मान लो यहाँ 8वें नंबर पे है, 8वीं रैंक है सीमा की। ये तो पूरी कक्षा की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरी कक्षा की बात। लड़कों में दीपक की रैंक 6ठी है। अब केवल लड़कों की बात करें, केवल लड़कों को खड़ा किया जाए तब क्या हो रहा है, तब ये हो रहा है कि 6वीं रैंक है दीपक की, दीपक की रैंक 6वीं है, यानी केवल लड़कों की बात करूं तो 6वें नंबर पे दीपक आ जाता है, 6वीं रैंक दीपक की है केवल लड़कों की बात की जाए तो। और लड़कियों में सीमा की रैंक 3री है और केवल लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए, केवल लड़कियों को, तब जो सीमा आएगी वो 3री रैंक पे आ जाएगी, 3वीं रैंक पे है सीमा। ये केवल लड़कियों की बात करें। कक्षा में सीमा को रैंक दूसरे सिरे से 52वीं है, पूरी कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से, जैसे सीमा की रैंक इधर से तो 8वीं है, पूरी कक्षा की बात करा तो दूसरे सिरे से इधर देखूं तो इधर इसकी रैंक होगी वो 52वीं है, यहां से देखूंगा तो ये सीमा कितने नंबर पे आएगी, 52 नंबर पे, 52वें नंबर पे, मतलब इधर से 8वें नंबर पे आ रही है सीमा तो इधर से 52वें नंबर पर आ रही है। तो लड़कों में दूसरे सिरे से दीपक की रैंक 26वीं है, देखो सीमा की रैंक तो पूरी कक्षा में क्या है, दूसरे सिरे से 52वीं है, और लड़कों में दूसरे सिरे से दीपक की रैंक 26वीं है। और केवल लड़कों की बात किया जाए तो इधर से मैं देखूं तो ये जो दीपक है वो 26वें नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, ये दीपक यहाँ पर इधर से 26वें नंबर पे है, वही दीपक, बीच में दीपक खड़ा है, इधर से देखे तो 6वें नंबर पे, इधर से देखे तो 26वें नंबर पे। अब पूछ क्या रहा है, सबसे पहला पूछ रहा है क्लास में कुल कितने विद्यार्थी है, पहला क्या पूछ रहा है, कुल विद्यार्थी, क्या पूछ रहा है बेटा, तो कुल विद्यार्थी के बात करें कक्षा में तो कुल, तो यहाँ से देखो पूरी कक्षा की बात है, ये कुल विद्यार्थियों की बात, तो इधर देखो बेटा कि यहाँ ये सीमा का जिक्र कर रखा है, सीमा इधर से 8वें नंबर पे है, इधर से 52वें नंबर पे है, तो मैं दोनों तरफ से इसकी रैंक दे दी तो दोनों को जोड़कर 1 हटा दूंगा तो कुल
विद्यार्थी आ जाएंगे। तो इधर से 8वीं प्लस इधर से 52वीं माइनस 1, तो कितना आ गया बेटा आपके पास 8 और 52 60, 60 में से बन गया तो 59वीं रैंक हो जाएगी, सॉरी 59 स्टूडेंट हो जाएंगे टोटल। ये तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। दूसरा देखो बेटा, क्लास में कुल कितने विद्यार्थी, ये हो गए। अब क्लास में कुल कितने लड़के हैं, अब ये बात कर रहा है कुल लड़कों की, तो लड़कों का यहाँ देखो लड़कों की बात कर रहे हैं, तो लड़कों में दीपक की रैंक इधर से 6वीं बता रहा है, इधर से 26वीं, तो दोनों तरफ से रैंक दे रखी है, तो इसमें भी कुल लड़कों की बात आ जाएगी। कुल लड़के की बात करें तो कुल लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, बिल्कुल लड़कों में इधर से रैंक 6वीं है, इधर से 26वीं, तो दोनों को जोड़कर रैंक घटा दूंगा तो कुल लड़के आ जाएंगे 6 + 26 - 1, तो क्या हो जाएगा इसमें देख लो 6 और 26 32 - 1 31 लड़के हो गए आपकी क्लास के अंदर। तीसरा क्या पूछ रहा है इसी में, क्लास में कुल कितनी लड़कियां हैं, अब लड़कियों की संख्या। तीसरा क्या पूछ रहा है बेटा, लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या की बात कर रहा है। तो कुल लड़कियों की संख्या तो मैं कहूंगी कुल विद्यार्थियों में से लड़कों को घटा दूंगा तो लड़कियां आ जाएगी, क्योंकि लड़कियों में यहां से तो मिलेगा नहीं मेरे को, दूसरी तरफ से रैंक नहीं थी, इधर से कुछ भी नहीं दिया आपको। तो कुल विद्यार्थी 59 है, उनमें से 31 लड़के घटा दूंगा तो लड़कियां बच जाएगी। तो देख लो कितना आ गया 8 और इधर 2 28 लड़कियां होगी पूरी कक्षा के अंदर। अब आ गया दो, चौथा पूछ रहा है लड़कियों में दूसरे सिरे से सीमा की रैंक क्या है। लड़कियों में ये रही लड़कियां, इधर से सीमा 3 नंबर पे है, तो दूसरे सिरे से पूछ रहा है, तो दूसरे सिरे का मतलब भाई इधर से भाई टोटल लड़कियां कितनी है, ये देखो 28 आ गई आपके पास, टोटल 28 है। 28 में इधर से तीसरा नंबर है तो इधर से क्या हो जाएगा, तो 28 में से पहले 3 माइनस कर देंगे तो इधर वाले बच गए, और प्लस 1 करना, क्योंकि वो तो केवल इसको छोड़कर बची है, तो प्लस ये वापस काउंट होता है। तो दूसरी तरफ से रैंक बताया था कि भाई टोटल में से एक तरफ से रैंक जो दे रखी है वो घटाकर 1 जोड़ देंगे तो दूसरी तरफ से रैंक प्राप्त होगी, जो पिछले वीडियो में पढ़ा था अपन ने। तो 28 - 3 25, 25 + 1 26वीं रैंक हो जाएगी। तो सीमा की जो दूसरी तरफ से रैंक है वो 26वीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये 4 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन में पूछे थे, चारों के आंसर आपके सामने है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है बेटा, देखो एक कक्षा में प्रमोद का स्थान ऊपर से 16 है, ऊपर से बात कर रहा प्रमोद का, तो ऊपर से अपन स्टार्ट करें तो प्रमोद आता है वो 16वें स्थान पर आता है, 16वां स्थान है बेटा प्रमोद का ऊपर से, तथा लड़कों में उसका स्थान 9वां है। ये तो कुल कक्षा की बात कर रहा है, ये तो पूरी कक्षा की बात कर रहा है यहाँ तो। अब लड़कों की बात अलग करता हूं मैं, यदि लड़कों में देखूं तो ये ऊपर से कौन से स्थान पर आता है, 9वें स्थान पे। यदि लड़कों की लाइन खड़ी करूं तो केवल 9वें स्थान पे ही आ जाएगा प्रमोद, प्रमोद है वो 9वां स्थान ही आ जाएगा, लड़कियों को हटा दूं तो। उसी कक्षा में सुनीता का स्थान ऊपर से 12वां है। अब सुनीता की बात करूं तो 12वें स्थान पर आती है कक्षा में, यानी यहां से मैं देखूं तो 12वें स्थान पर आएगी कौन, सुनीता। सुनीता जो आती है वो 12वें स्थान पर, 12वां स्थान है सुनीता का पूरी कक्षा के अंदर, तथा लड़कियों में उसका स्थान 5वां है। लेकिन केवल लड़कियों की बात करूं मैं, केवल लड़कियों की बात करूं तो जो सुनीता आती है वो किस नंबर पे आती है बेटा, 5वें स्थान पे, 5वां स्थान है सुनीता का, 5वां स्थान है। तथा यदि प्रमोद का स्थान नीचे से कुल विद्यार्थियों में 30वां है। अभी जो प्रमोद की बात कर रहा हूं उसका 30वां स्थान है नीचे से पूरी कक्षा में उधर नहीं, इधर से देखूं यहां से, तो इधर से देखूंगा तो 30वें स्थान पे आएगा ये प्रमोद कौन से स्थान पे आएगा, 30वां स्थान है किसका, प्रमोद का, नीचे से 30वां स्थान है। एवं कक्षा में 1/3 छात्राएं हैं, और कक्षा के अंदर कुल छात्राएं कितनी है, कक्षा में जो छात्राएं हैं वो है 1/3, कुल 1/3 छात्राएं हैं आपके पास। तो बताइए, तो आपको इन जानकारियों के आधार पर अब आंसर देने हैं। पहला आप क्या पूछ रहे हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में आ जाओ यहाँ पर, तो पूरे छात्रों की संख्या चाहिए। तो आपको पता है कि प्रमोद का दोनों तरफ से दे रखा है, इधर से 16वां स्थान, इधर से 30वां स्थान,
तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे बेटा कक्षा में? कुल छात्र क्या, कुल विद्यार्थी, क्योंकि छात्र तो केवल लड़के आ जाते हैं। कुल विद्यार्थी आएंगे तो ऊपर से देख लो इसका स्थान 16वां प्लस नीचे से 30वां, इधर से और इधर से जोड़कर 1 माइनस कर दूंगा तो कुल विद्यार्थी आ गया आपके पास 16 प्लस 30 46, तो 45 हो गए। यानी कुल विद्यार्थी तो कितनी हो गई कक्षा में? 45। दूसरा पूछ रहा है कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। अब छात्राएं बात कर रहा है, छात्राएं, तो लड़कियों की बात करूं कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। तो देखो आपको ये पता है कि कक्षा में छात्राएं 1/3 है, तो 1/3 किसकी? कुल छात्रों, कुल विद्यार्थियों की। तो इसका 1/3 निकाल लो, तो 1/3 किसका? 45 का। तो कुल छात्राएं कितनी हो गई बेटा आपके पास? छात्राएं पूछ रहा है अपने पास, कुल छात्राएं, तो ये देख लो काट दो 3 से 15, तो 15 छात्राएं हो गई आपके पास। तो कक्षा में कुल छात्राएं कितनी हो गई? 15। सेकंड, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। अच्छा कुल विद्यार्थी अब पूछ रहा है बेटा, पहले पूछ रहा था कुल छात्र ही पूछ रहा था केवल, कोई बात नहीं अब डाल देते हैं कुल छात्र। विद्यार्थी तो अपन ने निकाल लिए, केवल छात्रों की बात करूं तो आप ऐसे करोगे कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45। 45 में से लड़कियां घटा दूंगा तो लड़के बच गए, तो 45 में से 15 माइनस कर दो तो मेरे पास कितना आ गया? 30। तो कक्षा में छात्र कितने हो गए, यानी लड़के कितने हो गए? 30 अपने पास आ जाएंगे। फोर्थ देखो बेटा, सुनीता से पहले उपस्थित कुल छात्रों की संख्या कितनी है। सुनीता से पहले कुल छात्र कितने ये बताने हैं। तो सुनीता से पहले देखते हैं कुल छात्र, छात्र यानी लड़कों की बात कर रहा है केवल, छात्राएं यानी लड़कियां। तो सुनीता से पहले बात करें देखो कक्षा के अंदर, तो सुनीता 12वें नंबर पे आ रही है, यानी पहले कितने हैं? 11 लड़के भी है और लड़कियां भी है। अब उनमें से मैं लड़कियां माइनस कर दूंगा तो लड़के बच जाएंगे। तो आपको पता होगा कि सुनीता 12वें नंबर पे आती है पूरी कक्षा के अंदर, लेकिन मैं लड़कियों की बात करूं तो 5वें नंबर पे ही आती है, यानी सुनीता सहित यहाँ पर 5 लड़कियां हैं। तो मैं 12 में से 5 लड़कियां माइनस कर दूंगा तो बाकी तो लड़के ही बचे ना। तो इसका मतलब सुनीता से पहले छात्र कितने हैं वो बताने हैं। तो पहले छात्र यानी सुनीता का नंबर 12 है और उसमें से लड़कियों में नंबर 5 है, मतलब 12 विद्यार्थी है यहाँ पर, उनमें से सुनीता सहित 5 लड़कियां हैं। ये 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियां माइनस कर दूंगा तो लड़के बच गए कितने? 7, यानी 7 लड़के और 5 लड़कियां ही, 7 और 5 12वें नंबर पे आ गई कि नहीं आ गई। तो इस प्रकार सुनीता से पहले छात्र कितने हुए, यानी लड़के कितने हुए? 7। अगला देखो प्रश्न इसी में, सुनीता का नीचे से कौन सा स्थान है। सुनीता का नीचे से स्थान देखना है इसका। तो सुनीता का नीचे से स्थान देखने के लिए देखो आपको ये पता है कि इसमें पूरे विद्यार्थी कितने टोटल, तो कुल विद्यार्थी 45 है, 45 है और सुनीता का ऊपर से नंबर 12वां दे रखा है। तो एक तरफ से आपको रैंक दे दे, कुल विद्यार्थी दे दे, तो दूसरी तरफ से रैंक निकाल सकते थे। तो सुनीता का नीचे से रैंक बतानी है मेरे को, तो कुल विद्यार्थियों में से माइनस करते थे सुनीता की रैंक और प्लस 1 करते थे, याद हो तो आपको 45 में से 12 माइनस करके प्लस 1 करते थे, पिछले वीडियो में देखा था अपन ने। तो 45 और 1 तो 46 में से 12 कम कर दो 34, यानी 34, यानी सुनीता को नीचे से देखोगे तो आप 34वें नंबर पे आएगी। नेक्स्ट प्रश्न इसी का, लड़कों में प्रमोद का नीचे से कौन सा स्थान है। लड़कों में प्रमोद का, केवल लड़कों की बात आ जाओ लड़कों में, कि प्रमोद का ऊपर से स्थान तो 9वां है, अब नीचे से स्थान कौन सा है वो बताना है। तो अब लड़कों की बात कर लो कि कुल लड़के कितने हैं, तो कुल छात्र ये रहे 30 छात्र है, कुल छात्र 30, ऊपर से रैंक 9, तो नीचे से बता सकता हूं। तो प्रमोद का लड़कों में नीचे से रैंक बतानी है मेरे को। तो लड़के टोटल 30 है, तो 30 में से ऊपर से रैंक घटा दो और 1 जोड़ दो, यही तरीका अपना।
तो 30 में से 9 गए तो 21 प्लस 1 22, यानी प्रमोद का नीचे से स्थान देखूंगा तो मैं 22वां प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के अंदर, सुनीता और प्रमोद के मध्य उपस्थित लड़कों की संख्या। सुनीता और प्रमोद के मध्य लड़के कितने हैं, केवल छात्रों की बात कर रहा हूं। तो इसमें ऐसे देखना है कि भाई सुनीता और प्रमोद के बीच में, तो सुनीता का नंबर 12 है, प्रमोद का नंबर 16 है, तो 12 के बाद में 13 14 15 16 ये है, यानी 3 विद्यार्थी बैठे हैं बीच में। इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 3 विद्यार्थी। अब 3 में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां, ये देखते हैं। अब आपको पता है कि प्रमोद का टोटल नंबर तो 16 आ रहा है, लेकिन लड़कों में नंबर आ रहा है वो 9 आ रहा है, यानी ये कहे कि यहां से यहां तक 9 लड़के हैं, उनमें से मैं पीछे पीछे लेके लड़के माइनस कर दूंगा तो यहाँ कितने हैं वो बच जाएंगे। अब सुनीता से पहले लड़के कितने आए थे, अभी निकाला था, सुनीता से पहले जो लड़के आए थे वो 7 आए थे, तो यहां तक तो 9 लड़के हैं प्रमोद तक तो, और उससे पहले 7 लड़के हैं, तो 9 में से 7 माइनस कर दो, कि 9 में से 7 माइनस कर दूंगा तो 2 लड़के बच गए मेरे पास, कहां पर, इनके बीच में, यानी इनके बीच में जो 3 विद्यार्थी थे उनमें 2 तो लड़के हैं और 1 क्या है, लड़कियां। तो ये आ गई सुनीता व प्रमोद के मध्य में लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास, बिल्कुल 2 लड़के अपने को प्राप्त हो जाएंगे। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं, दोनों के मध्य कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित है। दोनों के मध्य कुल कितने विद्यार्थी है, तो साफ ही दिख रहा है, दोनों यानी सुनीता और प्रमोद के बीच में 3 विद्यार्थी है, ये अपना आंसर पहले ही दे चुके अपन। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो बेटा, यदि सुनीता और प्रमोद आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो नीचे से सुनीता का लड़कियों में कौन सा स्थान होगा। यदि सुनीता और प्रमोद आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले, यानी सुनीता तो आ गई प्रमोद की जगह पे देखो, और प्रमोद चला गया सुनीता की जगह पे, तो जो नई स्थिति होगी वो कैसे होगी, देखो यहाँ पर, यहाँ तो आ गया प्रमोद, ऊपर तो आ गया प्रमोद, और इससे नीचे चली गई कौन, सुनीता यहाँ, यानी ये प्रमोद तो आ गया 12वें स्थान पर और ये आ गया 16वें स्थान पर सुनीता। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है, तो नीचे से सुनीता का लड़कियों में कौन सा स्थान है। अब नीचे से स्थान बताना है आपको, और वो भी केवल लड़कियों में, टोटल नहीं बताना है, केवल लड़कियों में। तो पहले ऐसे देख लो कि भाई सुनीता का जो ये स्थान है वो ऊपर से कितना हुआ, तो आपको पता है कि भाई ऊपर से जो सुनीता है यहाँ पर 5वें नंबर पे थी, और आगे फिर आपको ये पता है कि बीच में 2 लड़के हैं 1 लड़की है, मतलब यहाँ आते आते भाई 5 लड़कियां तो यहाँ तक थी, 1 लड़की और आ गई, मतलब 6 लड़की हो गई यहाँ से। तो लड़कियों में ऊपर से स्थान हो गया वो 6वां हो गया। भाई सुनीता का ऊपर से स्थान लड़कियों में कौन सा हो गया, 6वां, चेंज होने के बाद में। कैसे, क्योंकि पहले 5 तो थी, यहाँ पहले सुनीता थी, तो 5 लड़कियां तो ये थी, और मैंने कहा कि अभी बीच में दोनों के 3 विद्यार्थी आए थे, 2 लड़के 1 लड़की, तो 1 लड़की और है बीच में, तो 5 और 1 6, मतलब यहाँ आने के बाद 6 लड़कियां हो गई। तो ऊपर से लड़कियों में स्थान 6वां हो गया। तो अब नीचे से स्थान क्या हो जाएगा, अब तो नीचे से स्थान तो टोटल लड़कियां कितनी है, कुल छात्राएं 15 है, तो नीचे से स्थान कितना हो गया देख लो, तो नीचे से स्थान कितना हो गया, तो कुल तो 15 लड़कियां है, उनमें से ऊपर वाला स्थान घटा देंगे, 6 प्लस 1 कर देंगे, तो 15 और 1 16, 16 माइनस 6 10वां स्थान, यानी लड़कियों में नीचे से जो स्थान आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 10वां अपने को प्राप्त हो जाएगा। अगला जो टाइप है बेटा देखो श्रेणी के अंदर, उसमें अपन कर रहे हैं अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। तो अधिकतम संख्या का फॉर्मूला तो लिख लो आप, अधिकतम संख्या यदि पूछ रहे किसी रेखा है उसमें पंक्ति के अंदर, तो आपको क्या करना है, एक तो बाएं की तरफ से स्थान प्लस दाएं की तरफ से स्थान और प्लस बीच में, तो भाई बाएं का स्थान
प्लस दाएं का स्थान और प्लस बीच में कितने हैं वो देखने हैं, बीच की संख्या। तो ये तो अधिकतम प्राप्त हो जाएगी। और न्यूनतम संख्या पूछे आपको, न्यूनतम संख्या पूछ ले, तब क्या करना है कि बाएं का स्थान प्लस दाएं का स्थान और इसको माइनस कर दो, बीच की संख्या माइनस कर देनी है और -2 और करना है उसके पश्चात। तो ये आपको न्यूनतम संख्या प्राप्त हो जाएगी पंक्ति के अंदर। अब अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां है। अग्रिम है वो बाएं से, इधर से बाएं से 8वें नंबर पे है अग्रिम। नेक्स्ट देखो आगे है, रुद्र का स्थान 10वां है। रुद्र का स्थान 10वां है। रुद्र का स्थान दाएं से दे रखा है बेटा, दाएं से है रुद्र का स्थान। इधर से रुद्र को देखें तो रुद्र है वो 10वें नंबर पे है, 10वां नंबर पे है बेटा, 10वें नंबर पे। यदि उन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति है और दोनों के बीच में देखे तो 4 व्यक्ति खड़े हैं, तो क्या पूछ रहा है, तो उस पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो अधिकतम व न्यूनतम, तो अधिकतम तो कितने हो जाएंगे इसमें कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और प्लस बीच वाले, तो कितने हो गया आपके पास 22। तो अधिकतम तो पंक्ति में कितने होंगे व्यक्ति 22। और न्यूनतम की मैं बात करूं तो न्यूनतम जो होंगे वो इस फॉर्मूले से कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस बीच वाले और -2 और करना है। तो 8 + 10 18 में 6 माइनस कर दो 12। तो न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे 12। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बेटा, आपको अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यह आपका श्रेणी क्रम कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका पूरा एक बार रिवाइज करवाऊंगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ गए हैं वो आप अच्छे से निकालें, बुक से प्रैक्टिस करें। जो बुक नहीं लेके गए हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा कर बुक लेके जाए। ओके।